नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदित श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में अनुक्रम से अंगुत्तर निकाय देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात अभी उसके अंतिम पक्ष में है, जो पेयाल वर्ग में आए हैं। तो दूसरे निपात में आने वाला पेयाल, तीसरा पेयाल विनय पेयाल, विनय के बारे में जो संक्षिप्त देशनाएँ बताई गई है। विनय भगवान बुद्ध के धर्म का अविभाज्य अंग है। पुराने ज़माने में जैसे कि आज देखा जाए तो भगवान का धर्म कहाँ है बोलते हैं तो अखंड त्रिपिटक में है। पहले कुछ ऐसे बोलते हैं कि भगवान का धर्म के मतलब जैसे जहाँ सम्मिलित बताया जाता था वो 9 अंग कहे जाते हैं, जैसे सुत्त गेय व्याकरण आदि। बाद में उससे पहले धर्म को लेकर भगवान का धर्म कहाँ है, कुछ कहाँ बताया जाता है तो उसमें 2 शब्द बताए जाते हैं, उसको कहते हैं धम्म विनय। तो इसका मतलब होता है कि ये धर्म विनय होना बहुत इम्पोर्टेंट। धर्म विनय ही भगवान का धर्म है। विनय को लेकर कहीं पर भी छोटा सा भी अगर दोष हो जाता है समझ लेने में या धारण करने में, वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। वो व्यक्ति अगर विनय में छोटी सी भी अगर गलती हो जाती है और उस तरह से चलता है तो ये बुद्ध शासन के लिए बहुत बड़ी हानि बन जाती है आगे। तो विनय बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कभी विनय इस संसार में स्थापित होता है तो बुद्ध शासन स्थापित होता है। जब कभी ये विनय खत्म हो जाते हैं, बुद्ध शासन भी खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान की भाषा में एक शब्दों में, एक प्रवचनों में एक उपदेश है, विनये ठितं शासनस्य ठितं नाम होते। यानी कि बुद्ध शासन का स्थित होना होता है विनय का स्थित होना। तो विनय कहाँ होते? उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं के जो विनय है ना, जो प्रातिमोक्ष विनय कहते हैं, तो विनय उस भिक्षुओं में होने चाहिए। श्रामणेरों की श्रामणेर विनय है, भिक्षुनियों की भिक्षुनी विनय है। लेकिन अभी भिक्षुनी परंपरा जो परंपरा थी, उपसंपदा की परंपरा, वो ब्रेक होने के कारण अभी वो परंपरा नहीं है। ओके, तो जैसे कि अनागारिका है, अनागारिक है और उपासक उपासिका है। तो ये जो परंपरा के मतलब जो शील आए हैं, विनय आए हैं, उनको जो व्यक्ति यथाभूत पालन करता है, वह जितने जहाँ तक बने रहते हैं तो ये शासन को मजबूत बनाने के लिए कारण बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और प्रधान भूमिका निभाते हैं उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं के विनय। आज के देश ना विनय पेयाल में विनय को लेकर है। तो ये उपदेश उपासकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसमें पूरी जिम्मेदारी का काम है भिक्षुओं का। और भिक्षुओं का काम है मतलब वैसे भिक्षु अगर होते हैं तभी बुद्ध शासन बना रहता है। वो विनय वैसे भिक्षुओं में होना जरूरी है। और उपासक लोग सिर्फ इतनी ही भूमिका निभा सकते हैं कि ऐसे विनयधर धम्मधर भिक्षु बने रहने के लिए उपासक लोग सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन विनयों का पालन करना, विनयों में स्थित रहना, उसकी शुद्धि करना, सब कुछ टोटली भिक्षु उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं का ही कर्तव्य होता है। यहाँ किसी को ठगने जैसा कुछ नहीं होता है। अगर विनय अंदर नहीं है, बाहर दिखाते हैं, तो उससे हम लोगों को भले ही ठग ले, लेकिन बात तो यही होती है कि धर्म का अस्तित्व विनय, वो अंदर के भीतर के धर्म के अस्तित्व से वो रहता है। अगर वो नहीं है तो धर्म का अस्तित्व नहीं रहता है। ओके, तो जो ईमानदारी से, प्रामाणिक रूप से, भीतर बाहरी रूप से अपने विनय को अपने भीतर स्थित करता है, वही व्यक्ति बुद्ध शासन को स्थिर कर सकता है। इसलिए इसमें आए हुए हर एक चीज़ों को समझ लेना है कि भगवान ने जो विनय बताए हैं कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसे कितना मंगल होता है।
कैसे ये विनय, भगवान के विनय व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाने के लिए कारण बनते हैं। तो इसीलिए इस विनयों को प्रातिमोक्ष प्रातिमोक्ष विनय भी कहे जाते हैं। ओके, तो इसमें अभी बहुत सारे कारण आए हैं, तो हम देखते हैं क्रमशः। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब कभी हम विनय सीखेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। तो हालांकि ये विनय उपासक नहीं पढ़ते हैं, ये उपसंपदा प्राप्त भिक्षु लोगों का पाठ है, तो वे लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो इसमें भगवान इस तरह से बताते हैं, द्वेमे भिक्खवे अर्थवस्ये पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पन्यतं। भगवान कहते भिक्षु, दो अर्थवश यानी कि दो चीज़ों को देखकर, दो बातों की अर्थ सिद्धि उपलब्धि देखकर उसी कारण से तथागत सम्यक संबुद्ध ने श्रावकों को शिक्षापद यानी विनय, प्रातिमोक्ष शिक्षापद विनय प्रज्ञप्त किए हैं, बताए हैं कि ये आज से ये विनय पालन करने हैं। तो ऐसे जो उसको कहते हैं प्रज्ञप्त करना। ओके, तो ऐसे भगवान ने दो बातों को देखते हुए उनके कारणवश ऐसा किया। कत में द्वे, कौन से दो कारण हैं? भगवान कहते हैं संघ सुट्ठुत्ताय और दूसरा है संघ सुट्ठुत्ताय। तो इसमें ये आता है सुट्ठु कहते हैं यानी कि सुख से रहने के बारे में। इसमें अट्टकथाओं में भी आता है संघस सुट्टु भावाय सुट्टु बंदेति वत्वा संपटिच्छनत्थाय अर्थो। ओके, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिस कारण से संघ के भीतर कुछ पीड़ा या परेशानी, विपत्ति, आपत्ति आ सकती है, जिस कारण से संघ में रहना वो उसके लिए दुख से भरा हो सकता है। लेकिन विनय भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि जिस विनय से संपन्न अगर भिक्षु रहता है तो वैसी पीड़ा परेशानी उनके ऊपर नहीं आती है। तो संग सुख से रहें, तो मतलब ठीक से रहें। सुट्ठुता है ना कि बहुत ठीक से रहें। ठीक से रहने के लिए भगवान बुद्ध ने ये विनय बनाए गए हैं। यानी कि बहुत सारे भीतर क्या बोलते हैं, अकुशल जाग सकते हैं, है ना। तो अकुशल जागे ही नहीं, जिससे कि कोई अकुशल कोई एंट्री प्रवेश ही ना करे, इसके लिए भगवान बुद्ध ने ये विनय बताए। फिर कहते हैं संग फास होता है। विनय से संपन्न व्यक्ति जब रहता है तो जहाँ कहीं रहता है तो बहुत सुख से रहता है। और जैसे कि अगर साधारण विनय भी देखते हैं, चाहे हिंसा है, चोरी है, काम को लेकर है, झूठ बोलने को लेकर है, और भी कोई ऐसे है, या समाज के जो आचार विचार है उसको लेकर जो विनय बनाए हैं, अगर उसमें कहीं कोई अगर डैमेज हो जाते हैं ये सामाजिक नीति भी, तो उससे भी संघ को कठिनाइयाँ महसूस हो सकती है, मिल सकती हैं, है ना। तो लेकिन विनय अगर धारी भिक्षु होता है तो वो सुख से रहता है। तो ये दूसरा कारण है संघ फासुताय। संघ फासुताय यानी कि संघ को सुख से रहने के लिए, है ना। इसमें अट्टकथाओं में कहते हैं संघस फासु विहारत्थाय, यानी कि उसका विहार, उसका रहना, उठना, बैठना, सभी क्रियाएं बहुत सुख से होने चाहिए, मतलब उसको कोई पीड़ा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध ने विनय बताए। और विनय अगर ये होते हैं तो स्वयं वो भिक्षु भी ऐसा अनुभव कर लेता है। फिर ये दो धर्म है, फिर आगे और दो धर्म है। ये दो धर्मों के कारण भगवान बुद्ध ने श्रावकों के लिए शिक्षापद प्रज्ञप्त किए। अभी पेयल में हर एक वाक्य ऐसा ही समझना, मैं बाकी दो धर्मों को बाकी पढ़ूंगा आगे। कहते हैं दुम्मुंग कानंग पुग्गलानंग निग्रहाय, जो दुश्शील व्यक्ति हैं उन दुश्शील व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए। अगर दुश्शील व्यक्ति अगर इस संघ में आते हैं, ये दुश्शील है या शीलवान है, ये कैटेगरी शील ही नहीं है, विनय ही नहीं है, तो कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब भगवान ने बताया है कि
ये होना विनय है, ये होना विनय नहीं है। यानी कि ये दुश्शील होना है, ये शीलवान होना है। तो इस तरह से जब भगवान ने विनय बताए हैं कि हिंसा करना अकुशल है, हिंसा से दूर रहना कुशल, ये विनय है। तो इसी से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो अकुशल के पक्ष में आने लोगों का निग्रह, यानी कि उसको बिल्कुल वहाँ से निकाल कर बाजू में रखने के लिए, ये विनय दर नहीं है, विनय से बाहर का है। उसको बाहर रखने के लिए, दुष्शील व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए भगवान ने ये विनय बताए हैं। बाद में आता है पेसलानंग भिक्खूनंग फासु विहाराय। पेसल भिक्खु, पेसल भिक्खु का अर्थ क्या होता है? पेसल भिक्खु का अर्थ होता है कि विनय प्रिय। जिस व्यक्ति को निर्वाण प्रिय है, वो व्यक्ति भगवान ने बताई हर एक आज्ञा को बहुत सहज से पालन करता है। और विनय, उसको विनय प्रिय है। भगवान ने कह दिया कि तुझे ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना है। तो ये इस तरह की हर एक क्रियाओं में क्या होता है, और उसको वो विनय बहुत प्रिय लगते हैं। वो भगवान ने कही हुई बात बहुत प्रिय लगती है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, जो मूर्ख व्यक्ति, दुष्शील व्यक्ति होता है, उसको अगर कह दिया कि नहीं नहीं आज से ऐसा नहीं करना है ना, खास करके कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, संग में आ जाता है और छोटा सामने उसको कहता है तुझे तो खाना नहीं आता है, ऐसा कभी खाता है, आवाज़ करके खाता है। तो उसको लगता है कि ये कल का बच्चा है और मुझे सिखा रहा है, मेरे नाती पोती है और मुझे सिखाता है कि कैसा खाना है, कैसे उठना है ना, मुझे नहीं रहना है, मैं घर में रहता तो मुझे कोई नहीं बोलता है। तो ऐसा वो उसको लगता है अहंकार, ये आदि चीज़ें अकुशल पैदा हो सकते हैं। ये ऐसा कौन होता है? जब दुशील, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ऐसा। और जब दुशील पक्ष में आता है, तो ऐसे व्यक्तियों का भी निग्रह करने के लिए भगवान ने विनय बनाया। और पेसला, जिसको विनय बहुत प्रिय है, भगवान ने कहा है कि ऐसे खाना खाना चाहिए। उसको एक छोटी सी भी आज्ञा क्यों न, लेकिन भगवान ने बताया है ना, बस वही उसको प्रिय लगता है। और बहुत प्रिय भाव से, विनम्र भाव से उन विनयों का पालन करता है, और इससे उसका जीवन बहुत सुंदर, बहुत सुखी बनता है। इस कारण से भगवान कहते हैं पेसलानंग भिक्खुनंग फासु विहाराय। जो विनय प्रिय भिक्खु लोग हैं, उनको सुख से विहार करने के लिए भगवान ने इस विनय को प्रज्ञप्त किया। यानी कि तथागत के श्रावकों को इन शिक्षा पदों को प्रज्ञप्त किया है। फिर और भगवान कहते हैं दो धर्मों को, अभी मैं उपेयाल के रूप में वही समझ लीजिए, दो धर्मों को देखते हुए, दो अर्थवश, यानी दो चीज़ों को देख के कारण तथागत ने अपने श्रावकों को ये शिक्षा पद विनय प्रज्ञप्त किए हैं। कौन से हैं? दिट्ट धम्मिकानंग आसवानंग संवराय। दिट्ट धम्मिकानंग आसवानंग संवराय, इसका मतलब होता है इस प्रेजेंट लाइफ में, इस वर्तमान अभी लाइफ में, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विनय शील भंग करता है, तो समाज भी उसको दंडित कर सकता है, राजा भी अपने न्याय के मुताबिक उसको दंडित कर सकता है, उसका वध भी कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, राज्य से निष्कासित निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई भिक्खु भगवान ने बताए हुए विनय के अनुसार जीवन जीता है, तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं बनता है ना। वो बिल्कुल अपने ऊपर आने वाली हर एक विपत्ति आपत्तियों से अपने आप को बिल्कुल उसे अलग रखता है, संवर, कंट्रोल में रखता है। तो इसे कहते हैं आसवानंग, दिट्ट धम्मिकानंग आसवानंग। जो आश्रम का मतलब ये बाकी वाले आश्रम नहीं, जो यहाँ जो भी पीड़ा परेशानी आदि जो भी चीज़ें आती हैं इस जीवन में, वर्तमान जीवन मिलने वाली होती है, ये यहाँ तक कि धर्म का जीवन जीने के लिए जो भी बाधाएं आती है ना, जो आदमी विक्षिप्त मन वाला होना आदि आदि है जो, तो ये विनय नहीं है तो ऐसा हो ही जाता है। और जिसके पास में विनय है तो ये परेशानी पीड़ा आदि नहीं होती। इस कारण से भगवान कहते हैं इसी जीवन में, इस प्रेजेंट लाइफ में, इस वर्तमान क्षण जीवन में आने वाली हर परेशानी या जो पीड़ा कष्ट आदि से अपने आप को मतलब बचाने के लिए ये भगवान बुद्ध ने विनय बनाए हैं।
है ना, उसको पाली भाषा में कहते हैं दिट्ट धम्मिकानंग आसवानंग संवराय। इस प्रेजेंट लाइफ में उत्पन्न होने वाले जितने भी आश्रव है, पीड़ा का परेशानी है, उससे अपने आप को संवर रखने के लिए भगवान ने विनय बताए। और ये पहला है। सेकंड वाला है संपरायिकानंग आसवानंग पटिघाताय। संपरायिक, संपरायिक यानी अपना देह छोड़ने के बाद में भी किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा परेशानी या दुख या जो भी आपत्ति विपत्ति न मिले, पटिघाता है, उसको भी ख़त्म करने के लिए भगवान ने विनय बताए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर विनय का उल्लंघन करता है तो अपना देह छोड़ने के बाद में दुर्गति आविच नरक में चला जा सकता है। दुर्गति लोक आविच नरक में जा सकता है, प्रेत लोक में जा सकता है, तिरछान लोक में जा सकता है, या मनुष्य लोक में आता है, तब भी इसी कारण से बहुत सारे दुख को झेलने वाला बन सकता है। इस कारण से भी भगवान कहते हैं संपरायिकानंग, जो परलोक में भी ये देह छोड़कर फिर से जो दुनिया मिलता, हमारे संसार मिलता है, तो वहाँ पर भी कोई भी पीड़ा परेशानी दुख आदि वध बंधन जो आदि है, उसको भी दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने इन विनयों को बताया है। इसीलिए भी ये विनय बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक भिक्षुओं को ये बात पता होनी चाहिए। और ये बात पता होती है तभी भिक्षु लोग बहुत सुख से, धर्म और विनय से संपन्न होकर अपना जीवन जीते हैं, निर्वाण की ओर जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, और दो कारणों को देखकर उसके हेतु प्रत्ययों के कारण तथागत ने अपने श्रावकों को शिक्षा पद प्रज्ञप्त किए हैं। कौन से दो? दिट्ट धम्मिकानंग वेरानंग संवराय। दिट्ट धम्मिकानंग वेरानंग, भगवान ने शिक्षा पद इसलिए भी किए हैं क्योंकि इस वर्तमान जीवन में किसी के भी साथ, चाहे वो अपने सब्रह्मचारी हो या बाकी संपर्क में आने वाले उपासक उपासिका हो या अन्य भी कोई राजा प्रजा राज्य देश कोई भी क्यों न हो, उनके साथ में कहीं कोई वैर पैदा न हो। अगर समझो कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो हिंसा करने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति की हिंसा होती है उसके आज प्रियजन उसके प्रति वैर भी रखेंगे। या तो हिंसा भी नहीं की, किसी के साथ में 2-4 थप्पड़ मार दिया, किसी को मार दिया, भी हिंसा कर दी, इस कारण से भी उसके प्रति क्या होगा, वैर की गांठ बांध लेगा, है ना। तो ये एक उदाहरण है। बाकी भी समाज में जितनी भी नीतियां हैं कुशल पर मतलब ये बताए हैं। तो जब कभी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं, विनयों का उल्लंघन करता है, तो किसी न किसी से वैर बंध ही जाता है, वैर बन जाता है। फिर वो उस वैर वध के कारण भी हो सकता है या कोई भी बंधन आदि दंड आदि मिलने के कारण भी होता है, कैसी तरह से। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं दिट्ट धम्मिकानंग वेरानंग संवराय। ये विनय इसीलिए है कि इस वर्तमान जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के साथ में वैर न बंधे। और ऐसी ही बात है, जब व्यक्ति शील का पालन करता है, कभी हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और भी कोई अकुशल नहीं करता है, तो इन शीलों का पालन करता है, तो किसी से भला कैसे कोई बैर बन जाए, है ना। इन शीलों के पालन करने से कहीं कोई बैर नहीं होता है। और इसी कारण से भगवान ने विनयों का जितनी भी प्रातिमोक्ष शिक्षा पदों में विनय बताए हैं। तो इसीलिए इस जीवन में, वर्तमान जीवन में जितना भी वैर भाव उत्पन्न होता है उसे अपने आप को संवर बनाने के लिए, अपने आप को मतलब उसे कंट्रोल में रखने के लिए, अपने लाइफ में ये वैर भाव आए ही ना, इसलिए भगवान ने इस विनयों को प्रज्ञप्त किया है। ये पहला कारण। दूसरा है संपरायिकानंग वेरानंग पटिघाताय। यह वैर भाव 2 तरह का होता है ना। यह वैर अभी इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करना अच्छा होता है। वैर 2 प्रकार का होता है। एक होता है अकुशल कर्मों को करते हुए एक वैरी बनना होता है, और दूसरा है पुग्गल वैर, यानी कि किसी व्यक्तियों के प्रति वैर भाव बन जाता है, नहीं तो कोई अकुशल कर्म करने के कारण वो खुद का वैरी बन जाता है। समझो कोई व्यक्ति किसी की कोई हानि करता है और वो व्यक्ति उसका कट्टर वैरी बन जाता है, तो वैरी बनने से वो व्यक्ति
कितना भी हमेशा हानि करने को, उसको दुख पीड़ा देने के लिए कुछ ना कुछ करता रहे, तो वो तो करता रहेगा तो उसे दुख मिलता ही है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी काया से कोई अकुशल करता है ना, अपनी वाणी से अकुशल करता है, मन से अकुशल करता है, और अकुशल करता हुआ जो अपना खुद का वैरी बनता है, वही अकुशल उसको इतनी पीड़ा देता है। भगवान कहते हैं ऐसे हजारों शत्रु, ऐसे वैरी व्यक्ति, शत्रु मिलकर उसकी जितनी हानि नहीं कर सकते, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा हानि व्यक्ति उसने किए गए कर्म कर लेता है। यानी कि वो अकुशल, अपने द्वारा किए गए अकुशल उसे हजार वैरी और शत्रुओं से भी ज़्यादा उसको हानि पहुंचाते हैं। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति अकुशल करता है, वाणी से किसी को झूठ बोलता है, चुगली करता है, बहुत कठोर वाणी से गाली गलौज करके अभद्र वाणी से बोलता है, या शरीर से हाथ से, दंड से, डेले से प्रहार करता है, मारता है या हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, ये ऐसा करता हुआ वो क्या है, ओ अकुशल कर्म करता हुआ वो अपना वैर को बढ़ा लेता है, और ऐसा वैर बना लेता है जिस वैर से उसको केवल और केवल दुख ही मिलता है। उसी अकुशल कर्म के कारण उसे अकुशल का वो आविची नरक में जा सकता है, प्रेत लोक में जा सकता है, तिरछान लोक में जा सकता है, और भी दुर्गति लोक में जा सकता है। मनुष्य लोक में आता है तो वो सारा का सारा, कभी कभी तो जनरली पशु पक्षियों को लेकर अगर अपराध किए थे तो 500 गुना ज़्यादा मिलता है, और मनुष्य आदि को लेकर अगर कोई अपराध करता है तो हजारों गुना ज़्यादा। और उसमें से भी जो बहुत सारे गुणधारी व्यक्तियों के प्रति अपराध करता है, अकुशल करता है, बहुत लंबे समय तक वो अपना खुद का वैरी बन जाता है। तो भगवान ने विनय को इसलिए बताया, ये इसलिए मैंने बताया ये ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो भगवान ने विनय इसलिए बताएं कि इस वर्तमान जीवन में भी हमारा कोई ना कोई अकुशल को लेकर वैर बन जाए। विनय धारण करने वाले के प्रति कैसे कोई अकुशल बन जाएगा, है ना। और विनय धारण करने वाला कोई व्यक्ति भी वैरी नहीं बन पाएगा। और इस कारण से भी इसी जीवन में जितना भी जो भी वैर भाव बनने का स्वभाव रहता है, उसे बिल्कुल अपने आप को संवर में, कंट्रोल में रखने के लिए भगवान ने ये विनय बताए हैं। और सांप्रदायिक, ये अपना देह छोड़ने के बाद भी जो वैर भाव बन जाता है, ये अकुशलों का वैर तो अगले जन्म में हमारा विनाश करता ही है, लेकिन यही अकुशल अगले जन्म में वैसे ही हमारी वैर की गांठें व्यक्तियों के साथ में भी वैर बनता है। देखिए देवदत्त की बात कैसी, और भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। आज भी हमारे भीतर भी कभी कभी क्या होता है, अचानक से हम किसी के प्रति ऐसा कट्टर वैर भाव जागता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पुराने जन्म का, पिछले जन्म का कोई संस्कार रहता है। अबोध रहते हैं व्यक्ति, इस कारण से समझ में नहीं आता। भगवान ने यही बात दे, भगवान तो सब कुछ देखते हैं, समझते, इस कारण से ही भगवान ने इसलिए बताया संपरायिकानंद, अपना देह छोड़ने के बाद परलोक में भी कहीं कोई वैर न बने या वैर ही न रहे। इसलिए और वैर का भाव को भी हमेशा ख़त्म करने के लिए भगवान ने इस विनय के बारे में विनय प्रज्ञप्त किए हैं, विनय बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो एक ऐसा मूर्ख एक भांति जी था, एक मेरे पास में आया ध्यान सीखने के लिए। अब वो बोलता था कि भगवान के समय भगवान ने विनय बनाए हैं, अभी भगवान का तो परिनिर्वाण, वो तो मर गए हैं, अभी हम चाहे जैसा रहे हैं वो, है ना। वो सुभद्र जैसे ही वाक्य से बोला था। ओके, वो कहीं ये सुनेगा तो मन में वैर की गांठ नहीं बांधना, ठीक है। समझ लेना है भगवान की वाणी है, और ये इससे हमें शिक्षा मिली है। तो बात ऐसी है कि सचमुच ऐसा ही होता है कि ये वैर की गांठें यहाँ तो बंध जाती है, लेकिन आगे भी बंध जाती हैं, है ना। परलोक में भी बंध जाती हैं, और लोगों को पता नहीं चलता है कि ये वैर की गांठें कैसे खोली जाती है। इसके लिए केवल और केवल भगवान बुद्ध का ज्ञान ही एक ऐसा है जिसको बचा सकता है। देखिए धम्मपद की जो 5वीं गाथा है उसमें भी एक घटना आती है। अनेक जन्मों जन्मों से 2 स्त्रियों में कट्टर वैर रहता है। अगर भगवान कहते अगर आप लोगों को मैं नहीं मिलता ना तो ये ऐसे ही बहुत लंबे चलता है ना। यानी कि सत्पुरुष नहीं मिलते तब तो वो, क्योंकि जगाने वाला मिलता ही नहीं। और भगवान ने इसीलिए ये विनय बताए हैं। इस कारण से भी हर भिक्षु ने इस तरह का ये भाव जागना जरूरी है। कि कौन सा भाव जागना जरूरी है कि भगवान ने ये दिक्ठ धार्मिक जो वैर हैं,
इसको भी उसको संवर होने के लिए भी ये विनय बताया है। साथ में संपरायिक, अपना देह छोड़कर परलोक में भी कहीं कोई वैर न रहे उसको भी खत्म करने के लिए ये विनय बताया। इसलिए मुझे विनय का पालन करना चाहिए, ऐसा सीखना है। और भगवान ने कहते हैं, दो धर्मों को देखकर तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने श्रावकों को शिक्षापद प्रज्ञप्त किए हैं। तो कौन से है? दिट्ट धम्मिकानंग वज्जानंग संवराय। वज्ज कहते हैं दोष को कहते हैं। जितने भी दोष युक्त क्रियाएं हैं, तो इस जीवन में हमारे काया वाचा मन से कहीं कोई दोष न हो जाए, कहीं कोई अपराध न हो जाए, और इस कारण से भगवान ने विनय बनाए। और जो भिक्खु इस तरह के भगवान ने बताए हुए शिक्षा पदों को फॉलो करता है, उसके पास इतना सा भी दोष नहीं होता है, बहुत ही निर्दोष और पवित्रता का उसको अनुभव होता है। तो ये देख कर भी इसीलिए भगवान ने इन शिक्षा पदों को प्रज्ञप्त किया है, पहला कारण। दूसरा है संपरायिकानंग वज्जानंग पटिघाताय। संपरायिक, अपना देह छोड़कर परलोक में भी कुछ अगर दोष दिखाई दे, दोष तो ये भी है, अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा बुरा भी घटित होता है तो ये भी एक सदोष दोष ही है ना। तो ऐसा भी न हो, उसको भी हमेशा खत्म, वो भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, इसके लिए भी भगवान ने अभी इस समय में ये विनय बताए हैं। ओके, तो इसको देखते हुए भी हर भिक्खु ने विनय का पालन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, दिट्ट धम्मिकानंग भयानंग संवराय। जो व्यक्ति मतलब इसमें अर्थ होता है दिट्ट धम्मिकानंग भयानंग, यहाँ वर्तमान जीवन में, इसी जीवन में, दिट्ट धम्मिक कहते हैं इसी जीवन में जो हम अभी देख रहे हैं, जो जी रहे हैं, इसी जीवन में जिससे भी भय उत्पन्न होता है, उन भयों से भी मतलब भय अपने में भी कभी ना आना जाए, और इस कारण से दूसरों को भी भय ना लगे, उससे अपने संवर होने के लिए, भय से संवर मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप को संवर करने के लिए भगवान बुद्ध ने ये विनय बताए हैं। कोई व्यक्ति अगर अकुशल करता है, तो अकुशल करने के बाद में कोई मुझे विनय का खंडन करता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति स्वयं में भी भय क्रिएट करता है और उस कारण से दूसरों में भी भय क्रिएट हो जाता है। कोई हिंसा करता है, हिंसा के कारण दूसरों को भय मिलता ही है ना। चोरी के कारण दूसरों को भय मिलता ही है। लेकिन जो चोरी करने से दूर विरत रहता है, हिंसा करने से दूर रहता है, उससे कहीं कोई भय पैदा नहीं होता है, और इस कारण से भी वो भय को बिल्कुल मतलब अपने आप को संवर में रखता है, भय पैदा नहीं करने वाला बनता है। तो इसको कहते हैं दिट्ट धम्मिकानंग भयानंग संवराय। उस भय से मतलब अपने आप को संवर करने के लिए, ये भय आए ही ना, इसके लिए भगवान बुद्ध ने अपने श्रावकों को शिक्षा पद बताए हैं। फिर भगवान कहते हैं संपरायिकानंग भयानंग पटिघाताय। अपना देह छोड़कर परलोक में भी कहीं कोई भय न रहे, वो भय भी हमेशा के लिए दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, इसके लिए भी भगवान ने इन शिक्षा पदों को ये किया है। क्योंकि जो व्यक्ति इन शिक्षा पद विनय को ये कर देता है, तोड़ देता है ना, विनय का पालन नहीं करता है, पॉसिबिलिटी रहती है वो अपना देह छोड़कर दुर्गति लोक में चला जा सकता है, वहाँ पर भी उसको नाना विविध तरह का भय पैदा हो सकता है। होता है। इस कारण से भगवान ने ये विनय बताए हैं। यहाँ तक कि संपरायिकान भयान, वो परलोक में मिलने वाला भय को भी दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान ने इन विनयों को बताया है। और अपने सुख के लिए, अपने निर्वाण के मार्ग को सुखमय बनाने के लिए विनय का हर एक भिक्खु ने पालन करना ही चाहिए, और बाकी सब लोगों ने भी अपना अपना करना ही चाहिए। फिर भगवान आगे कहते हैं दिट्ट धम्मिकानंग अकुशलानंग धम्मानंग संवराय। भगवान कहते हैं इसी जीवन में और दो धर्म है ना, अभी पेयाल में बताता हूँ, और दो धर्म है इसी जीवन में अकुशल धर्मों से अपने आप को मतलब संवर रखने के लिए, अकुशल अपने में कभी न आ जाए, कभी उत्पन्न ही न हो, अपने में न बढ़े, इसके लिए उसे अपने आप को संवर रखने के लिए, संयमित रखने के लिए भगवान बुद्ध ने इन विनयों को बोला है, बताया है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला गया है कि भिक्षुनियों को थोड़ा ज़्यादा विनय बताए थे,
और भिक्षुओं को थोड़ा कम, ये अन्याय क्यों किया, कभी ऐसा ऐसा अपनी छोटी सी बुद्धि के कारण समझ में भी नहीं आता है। और इसी तरह से भगवान के ऊपर मतलब ऐसा दोषारोपण भी करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, अपनी पसंद नहीं है मतलब उनको लगता है कि मेरी बुद्धि एकदम श्रेष्ठ है ना, उनको दूसरों की भगवान की बुद्धि पसंद नहीं आ रही। तो ऐसे कुछ भी लोग होते हैं। लेकिन जिस विनय इसलिए बताए गए हैं कि कहीं कोई आकुशल भी अपने में एंट्री ना करे। अगर हमारे भीतर आकुशल एंट्री करने वाले, आकुशल उत्पन्न होने वाले कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर अगर विनय बताए तो वो आकुशल नहीं होते हैं, इस कारण से वो विनय है ना। अगर विनय के 2 के बजाय 3 रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसी से हमारी ही रक्षा होती है, हम ही सुख से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आती है। ओके, लेकिन जिसकी श्रद्धा भगवान के ऊपर, उनको कोई दो मतलब शंका नहीं आती है। ओके, लेकिन आजकल ये सब कुछ दिखाई देता है, इस कारण से इसको ये वाक्य बोला है। लेकिन भगवान ने क्या ये विनय किस लिए प्रज्ञप्त किए हैं? दिट्ट धम्मिकानंग अकुशलानंग धम्मानंग संवराय। इसी जीवन में उत्पन्न होने वाले जितने भी आकुशल धर्म हैं, उन आकुशल धर्मों से अपने आप को बिल्कुल संवर करें, कहीं अपने में उत्पन्न न हो, रंच मात्र भी आकुश उत्पन्न न हो, इसके लिए और अपने आप को संवर बनाने के लिए भगवान ने ये विनय बताए हैं, प्रज्ञप्त किए हैं। फिर बाद में कहते हैं संपरायिकानंग अकुशलानंग धम्मानंग पटिघाताय। संपराय, परलोक में भी अपना देह छोड़ने के बाद भी कहीं कोई आकुशल पैदा न हो। आकुशलों में ये भी चीज़ है, कोई व्यक्ति दुर्गति अपाय लोक में जाता है, और दुर्गति अपाय लोक में जो जो दुख भय पीड़ा अनुभव करता है, तो इससे ये भी तो आकुशल ही है ना, ये आकुशल भोगना ही है, ये बुरा फल ही है। तो वैसा भी कभी ना आ जाए वो मेरी लाइफ में, परलोक में भी कहीं और समझो इसी विनय का उल्लंघन करने के कारण, विनय के पालन करने में थोड़ी सी भी लज्जा न होने के कारण, कभी कभी वही स्वभाव अब परलोक में अपना फिर से मनुष्य लोक में आता है, मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से रिटर्न आता है कभी, तो वही स्वभाव फिर से आ जाता है। क्या आता है? फिर से वही आकुशल पैदा होता है। कभी कभी देखिए जातकों में आता है, ये अभी ही आकुशल कर्म करने वाला नहीं है, ये पहले भी ऐसे ही आकुशल कर्म करने वाला था। मतलब क्या होता है कि वो ऐसा स्वभाव संस्कार रहता है तो उभर कर आता है ना। लेकिन जो भिक्खु विनय का पालन करता है तो अभी भी उसके कोई आकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होता है, बिल्कुल संवर रहता है, और परलोक में अपना देह छोड़कर परलोक में जिस किसी लोक में जाए वहाँ पर भी कहीं कोई आकुशल नहीं रहता, वो आकुशल भी दूर करता है। इसीलिए भी विनय भगवान बुद्ध ने प्रज्ञप्त किए हैं। फिर कहते हैं गीहीनंग अनुकंपाय, और 2 धर्म है जिस कारण से तथागत ने अपने श्रावकों को ये विनय प्रज्ञप्त किए हैं। गीहीनंग अनुकंपाय, गृहस्थ लोगों पर अनुकंपा करने के लिए। गृहस्थ लोगों में अनुकंपा किस तरह से हो सकती है? अनुकंपा 2 तरह की होती है। जैसे कि गृहस्थ लोग, कोई व्यक्ति भिक्षु अगर कोई दुश्शील दुराचारी पापी होता है, उसको अगर कोई वो गृहस्थ अगर उन लोगों को देखता है तो उनके हृदय में द्वेष जागता है, क्रोध जागता है, अप्रिय भाव जागता है ना। लेकिन अगर कोई भिक्षु शीलवान है, गुणवान है, बहुत मैत्री करुणा के साथ रहता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में, उस व्यक्ति को देखकर सामने वाले के हृदय में बहुत श्रद्धा जागती है, गौरव जागता है, और इस कारण से उनको दूर से वंदना भी करता है। तो वही वंदना उसके लिए बहुत लंबे समय तक हित सुख के लिए, सुगति जाने के लिए, निर्वाण पाने के कारण बनता है। ये तो होता ही है, लेकिन साथ में और भी है। ये है कि जो भी सामाजिक नीतियाँ हैं, सामाजिक आचार मूल्य है, तो उसकी भी रक्षा होती है। इस कारण से गृहस्थ लोगों को कोई कठिनाई नहीं होती है, वो सुख से अपना जीवन जीते हैं, और इस कारण से भी, और भिक्षु लोग भी सुख से जीते हैं। इस कारण से भी गृहस्थों पर अनुकंपा करने के लिए, है ना, नहीं तो क्या होता है कि विनय को थोड़ा सा भी विनय इधर उधर हो जाता है तो गृहस्थ लोगों में बहुत ही क्या होता है, उद्विग्नता आ जाती है, यहाँ तक कि निंदा करते हैं, अरे ये लोग कैसे हैं, है ना, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, है ना, आदि आदि वो निंदा भी करता है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो धर्म से बिल्कुल हट भी सकता है। विनय ही है
जो गृहस्थों को और भिक्षुओं को मतलब ऐसा एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए एक बहुत ही कारण बनता है। तो इस कारण से भगवान कहता है, और इससे दोनों की उन्नति है। भिक्षु लोग भी ऐसे धर्म में उन्नति करते हैं, उपासक लोग भी ऐसे धर्म में उन्नति करते हैं। इस कारण से गिहिनंग अनुकंपा है, गृहस्थों पर अनुकंपा करने के लिए भी भगवान ने अपने श्रावकों को, भिक्षुओं को शिक्षा पद यानी कि विनय प्रज्ञप्त किए हैं, बताए हैं। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं पापिच्छानंग भिक्खूनंग पक्ष उपच्छेदाय। जो पापी भिक्षु यानी पापी भिक्षुओं की पापी इच्छा रखने वाले जो भिक्खु लोग हैं, बहुत सारे पापी इच्छा रखने वाले भिक्खु लोग होते हैं, है ना। तो उन लोगों को, जैसे कि किसी को लगता है कि मैं और मेरा दुनिया में बनाऊंगा, ये मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना संघ बनाऊंगा। कोई संघ भेद करता है, नहीं मैं तो ऐसे मानने वाला हूँ, ये दूसरे लोग वो मानने लो, उसका वो मानते रहे। ऐसा अगर कोई व्यक्ति भूल से सोचता है, वो पापी भिक्षु हैं और वो भी संघ भेद करने वाला होता है। धर्म और विनय को लेकर जरा सा भी अपने में अलग करके कोई व्यक्ति अपना अलग दुनिया बनाने का प्लान करता है, वो संघ भेद का पाप कर्म करता है। ओके। और ये शासन के लिए भी बहुत बड़ी हानि का कारण बनता है। संघ भेद होना अच्छा नहीं है ना। करने वाले लोगों ने कर लिया है कि हाँ तुम लोग ये मानते हो, हम लोग ये मानते हैं। संघ भेद जिसने किया वो सब लोग उसके भागी बन जाते हैं। इसलिए ये जो भगवान ने विनय बनाए हैं, पापी इच्छा रखने वाले भिक्षुओं को उसका जो भी पक्ष है उसका उपच्छेद, उसको जड़ से उखाड़कर बाहर फेंकने के लिए, उसको बिल्कुल अलग करने के लिए, पापी भिक्षुओं में उत्पन्न होने वाली पापी इच्छाओं को भी जड़ से उखाड़कर बाहर करने के लिए ये भगवान ने विनय बताए। नहीं तो जैसे देखिए देवदत्त ने कुछ 5 विनय बताए थे कि ऐसा ऐसा करेंगे तो वही विनय होना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं। ठीक है। तो इस तरह से पापी भिक्षुओं को का जो भी पक्ष है उसका उपच्छेद करने के लिए, उसको जड़ से दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने विनय बताया गया। इस विनय से संपन्न भिक्षु है वो सभी एकता और समग्रता के साथ में रहने वाला है। और इसीलिए, और ऐसा जब तक भिक्षु संघ रहेगा तब तक हमेशा संसार का कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सुखा संघर्ष सामक, संघ की एकता समग्रता बहुत हित करे। खाली शरीर से इकट्ठा आने से एकता नहीं होती है, धर्म और विनय में एकता होनी चाहिए। उसमें रंच मात्र भी छोटे दोष को बड़ा दोष नहीं मानते हैं, छोटे दोष को छोटा दोष, बड़े दोष को बड़ा दोष, है ना। किस विनय से कैसे कोई व्यक्ति परिशुद्ध हो जाता है, किन विनयों से परिशुद्ध किस प्रकार से हो जाता है, किससे से नहीं हो जाता, उसका भी कैसे विनय के अनुसार उसका निर्मूलन करना चाहिए। आदि सब चीज़ें यथावत, धर्म को धर्म के रूप में, अधर्म को अधर्म के रूप में यथाभूत जो व्यक्ति जानते हैं और तो वो व्यक्ति और ऐसे मानकर उसका अभ्यास करते, वो लोग समग्रता के साथ रहते हैं। और ऐसे धर्म अभ्यास करते हैं तो कहते हैं समग्गानंग तपोसुको। इस प्रकार का धर्म अभ्यास करते हुए तप करना बहुत सुख करें। किसके लिए? सारे देवता मनुष्यों के लिए। इसलिए भी ये विनय भगवान बुद्ध ने बताए हैं। ओके। पापी भिक्षुओं को, पापी इच्छा रखने वाले भिक्षुओं के पक्ष को और जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए, दूर करने के लिए, ये 2 धर्मों को देखकर भगवान ने अपने श्रावकों को शिक्षापद प्रज्ञप्त किए हैं। फिर क्या 2 धर्म बताए गए हैं? अपसन्नानंग पसादाय। भगवान ने विनय इसलिए बताया कि जिन लोगों के भीतर श्रद्धा नहीं है तो उनके भीतर भी श्रद्धा जगाने के लिए भगवान ने विनय को बनाया है। जैसे कि 3 चीवर ही पालन करना है, पात्र में ही ये करने हैं, उनके साथ रहना है, मतलब जो भी छोटा छोटा भी विनय क्यों ना हो, इन्हीं गुणों को देखकर लोगों के भीतर श्रद्धा जागती है। ये तो बाकी भी चीज़ें बहुत सारी हैं। 227 जो प्रातिमोक्षशील है, उन शिक्षा पदों को जैसे जैसे भिक्षु अपने जीवन में धारण करता है और उन गुणों को कोई उपासक देखता है और हर एक व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा जागती है। अरे सचमुच भगवान के श्रावक कितने अच्छा जीवन जीते हैं, सुंदर जीवन जीते हैं। ये श्रद्धा प्रसन्नता जागती है और इसीलिए भगवान ने इन विनयों को, विनय को भगवान ने प्रज्ञप्त किया है। फिर भगवान कहते हैं प्रसन्नानंग भीयो भावाय।
जो ऑलरेडी श्रद्धावान लोग हैं उनके भीतर की श्रद्धा को और वृद्धिगत कराने के लिए हम भी किसी विनयधर अच्छे भिक्षुओं को देखने के बाद हमारे भीतर भी श्रद्धा बहुत जागृत होती है। बहुत अच्छा लगता है कि अरे ऐसे भिक्षुओं को मैं एक बार जाकर वंदन करूं, उनको कुछ मैं दान दे दूं, इस तरह की भावना जागती है। या दूर से भी देखो, कम से कम याद करो उनको, दूर से भी सही वंदन कर लो, इस तरह का भाव आता है। तो ये क्यों होता है? ये श्रद्धा के कारण होता है, उनके प्रति प्रसन्न होने का कारण होता है। और ये क्यों होता है? विनय के कारण। इसलिए भगवान ने कहा है जिस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा है उनकी श्रद्धा और भी बढ़ जाए। इसलिए भी भगवान ने इन विनयों को प्रज्ञप्त किया है, शिक्षा पद को प्रज्ञप्त किया है, बताया है। तो भगवान और दो धर्म बताते हैं। भगवान कहते हैं सद्धम्म ठितिया विनयानुग्रहाय। सद्धम्म ठितिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक लोगों ने इसको कभी समझा नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बारे में अनभिज्ञ है, पता नहीं चलता है कि कैसे कोई व्यक्ति सद्धर्म की स्थापना कर सकता है। लेकिन अनभिज्ञ होने के कारण अलग अलग तरीके से लोग प्रयास करते हैं, पता नहीं चलता, एनर्जी सिर्फ वेस्ट होती है। लेकिन एक्चुअल में सद्धर्म की स्थापना तब होती है जब विनय बिल्कुल उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं में स्थित होता है। विनय कोई भी क्यों ना हो, छोटा सा छोटा विनय क्यों हो, चाहे पाराजिक हो, संगादिशेष हो, पाश्चात्य हो, निसगे पाश्चात्य हो, पाटिदेशनीय हो, और भी सेखिया तक भी क्यों ना हो, वो सारे विनय कैसे होना चाहिए? उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं में जब स्थित रहते हैं, ये तथागत का शासन इस संसार में स्थित रहता है। ओके, तो इतना महान काम होता है विनय के कारण। और ऐसा होने के लिए ही भगवान बुद्ध ने इस विनय को प्रज्ञप्त किया है। कितना सुंदर है। तो इसीलिए अगर आप लोग भगवान का काम करना चाहते हैं, धर्म की सेवा करना चाहते हैं, इस धर्म को स्थापित करना चाहते हैं, तो उपासक लोग हैं, तो उपासकों ने अपनी भूमिका निभाते हुए उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं को विनय में स्थित होने के लिए उपकार करने चाहिए, वैसी सुविधा प्रोवाइड करना है और उस तरह की विनय में प्रतिष्ठापित करना है। भिक्षु लोगों ने अपने अपने तरीके से विनय को सीखना है, अपने अपने मन से विनय को व्याख्या नहीं करनी होती है। भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो विनय बताया उसी अर्थ से विनय को समझ लेना, धारण करना, और जब ऐसे विनय उनके भीतर स्थित रहते हैं, ये बुद्ध शासन यहाँ स्थित होता है। और ये अगर कार्य करना है तो बहुत बड़ी भूमिका है भिक्षुओं की। लेकिन जो ऑलरेडी पराजिक बन चुके हैं वे लोग नहीं कर सकते हैं, उनकी भूमिका यहाँ खत्म हो चुकी होती है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वे लोग ये कर सकते हैं। इस कारण से हर एक उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं ने, अगर दूसरे कुछ शीलों में इधर उधर है तो वो जैसे संगादिशेष है तो पर्टिकुलर विधि से वो विशुद्ध बन सकते हैं, कुछ बाकी है तो और भी आपत्ति देशनाओं से विशुद्ध बन सकते हैं। और जब टोटली विशुद्ध हो जाते हैं और संग विनय से संपन्न बन जाता है, बुद्ध शासन स्थापित होता है। और इसीलिए होने के लिए ही भगवान बुद्ध ने इस विनय को अपने श्रावकों को विनय प्रज्ञप्त किए हैं। एक महान कार्य है। तो हर एक भिक्षु ने इसको सीरियसली समझ लेना जरूरी है। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना। विस्तार इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विनयानुग्रहाय दूसरा धर्म है विनय में अनुग्रह होने के लिए, यानी कि आपको इस धर्म विनय में, अगर इस भगवान के इस निर्वाण मार्ग में अगर सुविनीत बनना है तो हमारे भीतर कुछ ना कुछ शीलादि गुण होने चाहिए, कुछ ना कुछ होने चाहिए। तो उसका अनुग्रह, उसके सपोर्ट होने के लिए, इस निर्वाण के मार्ग में आने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विनय। धर्म में, इस निर्वाण मार्ग में वही व्यक्ति जिंदा रहता है, वही व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है, वही व्यक्ति रह सकता है जिस व्यक्ति में विनय होता है। और इस प्रकार का विनय का अनुग्रह करने के लिए ही, विनय चाहे कोई भी क्यों ना हो, विनय में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें जैसे इंद्रिय संवरशील आता है, आचार गोचरशील है, इंद्रिय संवरशील है, प्रातिमोक्षशील है, आभिसमाचारिकशील है। इन सारे शीलों को हम इसमें मतलब उससे संपन्न बन जाए, जिससे आप निर्वाण का एक अंग बन जाए। तो इस प्रकार का निर्वाण के रास्ते चलने के लिए
विनय का अनुग्रह हो, इस उद्देश्य से भी भगवान बुद्ध ने अपने श्रावकों को शिक्षापद प्रज्ञप्त किए हैं। भगवान कहते इमे को भिक्खवे द्वे अर्थ वसे, भिक्षुओं इन दो अर्थों को देखते हुए पटिच इस कारण से तथागतेन सावकान शिक्षापदं पन्यतं, तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने श्रावकों को इन शिक्षा पदों को, विनयों को प्रज्ञप्त किया है, बताया है। कितना इम्पोर्टेंट है ये बात। जब तक कोई भी भिक्खु है और बाकी उपासक उपासिका आदि इन लोगों को समझ में नहीं आती है, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, धर्म और विनय के अनुसार उपसंपदा प्राप्त भिक्षुनियों की परंपरा खत्म हो चुकी थी, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ओके, न्यूट्रल है। लेकिन अभी जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका आती है उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं की। ओके, तो वो कैसे होते हैं, जैसे देखिए मैं ये थोड़ा सा और बताता हूँ। श्रीलंका में भी बहुत बार 2-3 बार बुद्ध शासन नष्ट हुआ था, तो वहाँ बुद्ध शासन को स्थापित करने के लिए बहुत ही शीलवान गुणवान लोगों को तैयार, उपासकों को तैयार किया गया। बर्मा में लेकर गए, कुछ दूसरी बार में थाईलैंड में भी लेकर गए थे। उनके उस समूह ने धर्म और विनय सीखे और धर्म और विनय के अनुसार वो उपसंपदा लेकर, विनय के उपसंपदा लेकर वहाँ आए और उसी प्रकार के धर्म और विनय से संपन्न भिक्षुओं का निर्माण किया और फिर से बुद्ध शासन स्थापित हुआ। तो ऐसा होना चाहिए भारत में। अगर ऐसा हो जाता है तो तभी बुद्ध शासन स्थित होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ऐसे प्रोग्राम लेने से, बड़े बड़े पैसा खर्च करने से, बहुत बड़े तालियां बजाने वाले प्रोग्राम लेने से, है ना, कॉमेडी करने वाले शो दिखाने से बुद्ध शासन का प्रचार नहीं होता है। ओके, तो ये महान कार्य इस तरीके से होता है। तो ये विधि समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस विनय पेयाल में आए हुए शिक्षा पद भगवान ने 2 अर्थवश, यानी कि 2 बातों को देखकर, तो ऐसे 2-2 करते हुए कितने देखे, बहुत सारे कारण देखे, है ना। जैसे पाली में देखते हैं संग सुट्टुताय संग फासुताय दुमंकूनं पुग्गलानं निग्रहाय पेसलानं भिक्खूनं फासुयाराय दिट्टधम्मिकानं आसवानं संवराय संपरायिकानं आसवानं पटिघाताय दिट्टधम्मिकानं वेरानं संवराय संपरायिकानं वेरानं पटिघाताय दिट्टधम्मिकानं वज्जानं संवराय संपरायिकानं वज्जानं पटिघाताय दिट्टधम्मिकानं भयानं संवराय संपरायिकानं भयानं पटिघाताय दिट्टधम्मिकानं अकुशलानं धम्मानं संवराय संपरायिकानं अकुशलानं धम्मानं पटिघाताय गीहीनं अनुकंपाय पापिच्छानं भिक्खूनं पक्षुपच्छेदाय अपसन्नानं प्रसादाय प्रसन्नानं भीयो भावाय सद्धम्म ठीतिया विनयानुग्रहाय। इतने सारे कारण हैं, इतने सारे कारण। और इन कारणों को जब व्यक्ति देखता है, उस व्यक्ति को विनय बहुत प्रिय लगते हैं और वो व्यक्ति विनय के अनुसार अनुगमन कर लेता है। तो आप लोगों को भी ये धर्म देशना विनयशील बनने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।